स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। बड़ी खबर, महाराष्ट्र सरकार को बड़ा झटका लगा है। दुनिया के सबसे अमीर शख्स इलोन मस्क ने आदित्य ठाकरे की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। दरअसल भारत के लिए खुशखबरी ये है कि दुनिया के दूसरे सबसे अमीर शख्स और दिग्गज कारोबारी इलोन मस्क की इलेक्ट्रॉनिक कार बनाने वाली कंपनी टेस्ला की भारत में एंट्री हो गई है। लेकिन इससे उद्धव सरकार को एक बड़ा झटका लगा है, क्योंकि उद्धव सरकार लगातार इस कोशिश में थी कि मुंबई में वो अपना कारोबार ये कंपनी स्थापित करे। लेकिन आपको बता दें, इस कंपनी ने कर्नाटक को चुना है और अब उद्धव सरकार की एक बार फिर से मुसीबत बढ़ गई है, क्योंकि महाराष्ट्र की जनता अब लगातार उद्धव ठाकरे से सवाल पूछ रही है, आदित्य ठाकरे से सवाल पूछ रही है कि आखिर जो मीटिंग्स का दौर लगातार कंपनी और उनके बीच चल रहा था, उसका नतीजा क्या निकला कि टेस्ला कंपनी ने कर्नाटक को चुना और अब बेंगलोर में ये कंपनी अपना कारोबार स्थापित करेगी। तो अमेरिका की इलेक्ट्रॉनिक कार बनाने वाली ये कंपनी टेस्ला की भारत में एंट्री हो गई है और कंपनी बेंगलोर कर्नाटक में टेस्ला इंडिया मोटर्स एंड एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड के रूप में रजिस्टर्ड भी हो गई है। कंपनी यहां लग्जरी इलेक्ट्रिक कारों का निर्माण करेगी और साथ ही उसका व्यापार करेगी। कंपनी बेंगलोर में एक अनुसंधान और विकास इकाई के साथ अपना ये काम शुरू करने वाली है। ये तक तो ठीक है कि कंपनी ने भारत में एंट्री ले ली है, जो कि खुशी की खबर है। लेकिन वहीं दूसरी ओर महाराष्ट्र सरकार को जिस तरीके से झटका लगा है, क्योंकि इससे पहले महाराष्ट्र के पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे ने टेस्ला को महाराष्ट्र की यात्रा के लिए आमंत्रित किया था और आदित्य ठाकरे और जो वहां के उद्योग मंत्री हैं सुभाष देसाई, उन्होंने 22 अक्टूबर 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इलोन मस्क के साथ बातचीत भी की थी। उसकी जानकारी ट्विटर पर आदित्य ठाकरे ने दी थी। उन्होंने बताया था कि टेस्ला के संस्थापक इलोन मस्क से उनकी बातचीत हुई है और इस बातचीत में उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया था कि महाराष्ट्र में जो सरकार है वो नीतियों को आगे बढ़ाते हुए महाराष्ट्र के सतत विकास के लिए प्रयासरत है। लेकिन उनके ये तमाम प्रयास अब बेबुनियाद ही लगते हैं, क्योंकि कंपनी ने अब कर्नाटक को चुना है। बेंगलोर में वो अपना जो बिजनेस है वो करेगी। उन्होंने महाराष्ट्र को एक बार फिर से नकार दिया है और महाराष्ट्र में लगातार जिस तरीके से तमाम बड़ी कंपनीज महाराष्ट्र में निवेश नहीं करना चाहती है, इसको लेकर महाराष्ट्र की जनता अब उद्धव ठाकरे सरकार पर सवाल खड़ा कर रही है कि आखिर ना सिर्फ टेस्ला बल्कि सैमसंग, एप्पल जैसी कंपनियां भी महाराष्ट्र में कोई निवेश नहीं करना चाहती है, अपना बिजनेस वहां नहीं करना चाहती है। आखिर इसकी वजह क्या है, क्यों ये कंपनी वहां बिजनेस नहीं कर पा रही है? क्योंकि महाराष्ट्र में फिलहाल गठबंधन की सरकार है, महाविकास आघाड़ी सरकार है, जो कि 3 पार्टियों से एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना की सरकार वहां बनी हुई है। तो तमाम सवाल अब महाराष्ट्र की जनता महाराष्ट्र सरकार से पूछ रही है कि आखिर क्या वजह है कि ये तमाम बड़ी कंपनियां महाराष्ट्र में निवेश करने के लिए तैयार नहीं है। तो टेस्ला ने जिस तरीके से बेंगलोर को चुना है, उससे ये तो साफ हो गया है कि दरअसल महाराष्ट्र के ऊपर अब कर्नाटक उनकी पहली पसंद है। यानी महाराष्ट्र को टेस्ला ने नकार दिया है और उसके बाद अब महाविकास आघाड़ी जो सरकार है उसमें जो नेता हैं वो अब कहीं ना कहीं आदित्य ठाकरे से सवाल कर रहे हैं और आदित्य ठाकरे पर निशाना साधा जा रहा है। बनसे के नेता संदीप देशपांडे ने आदित्य ठाकरे पर निशाना साधते हुए ये कहा है कि टेस्ला कंपनी कर्नाटक भाग जाती है और मंत्रियों को उड़ा देती है। यानी इस तरीके से तंज कसा गया है आदित्य ठाकरे पर, जो अब तक ये दावा कर रहे थे कि दरअसल उन्होंने अमेरिका की इस इलेक्ट्रॉनिक कार कंपनी को इनवाइट किया है कि वो महाराष्ट्र में आए और महाराष्ट्र में अपना कारोबार स्थापित करें, क्योंकि भारत सरकार ये पहले ही ऐलान कर चुकी थी कि 2021 तक अमेरिका की ये इलेक्ट्रॉनिक कार कंपनी टेस्ला भारत में अपना कारोबार स्थापित करेगी, जिसको लेकर महाराष्ट्र सरकार लगातार इस कवायद में जुड़ी थी। खासतौर पर पर्यावरण मंत्री महाराष्ट्र सरकार के आदित्य ठाकरे, जिनकी ये पुरजोर कोशिश थी कि दरअसल इस कंपनी को महाराष्ट्र में स्थापित किया जाए, महाराष्ट्र में ये कंपनी निवेश करे, लेकिन नहीं, उन्होंने कर्नाटक को चुना, जिसके बाद अब फजीयत आदित्य ठाकरे की हो रही है। खुद उन्हीं के नेता से सवाल कर रहे हैं
और अब महाराष्ट्र की जनता लगातार अपने सवाल आदित्य ठाकरे से कर रही है, महाराष्ट्र सरकार से कर रही है। साफ तौर पर यह कह रही है कि महाराष्ट्र सरकार जो बोलती है उसमें जमीन और आसमान का अंतर होता है, यानी बोलती कुछ और है और होता कुछ और है। और अब सवाल आदित्य ठाकरे और साथ ही जो सुभाष देसाई हैं, जो जिसके साथ उन्होंने बातचीत करी थी, उनसे भी सवाल पूछा जा रहा है कि आखिर उस बातचीत का नतीजा क्या निकला कि कंपनी ने कर्नाटक को चुना, महाराष्ट्र को अलग कर दिया। तो इसको लेकर लगातार लोग सवाल पूछ रहे हैं। लोगों का साफ तौर पर यह कहना है कि दरअसल महाराष्ट्र सरकार को इस बात का अफसोस भी नहीं है कि महाराष्ट्र ने 21वीं सदी की सबसे महत्वाकांक्षी कंपनी टेस्ला को जो निवेश वो करने वाली थी उसे खो दिया है। किसी को भी इस बात का इल्म नहीं है। ये लगातार अब निशाना महाराष्ट्र की जनता उद्धव ठाकरे सरकार पर साध रही है। वहीं ये भी लगातार लोग सवाल कर रहे हैं कि अगर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री मौजूदा समय में देवेंद्र फडणवीस होते तो ये कंपनी महाराष्ट्र में निवेश जरूर करती और ऐसा होना चाहिए था। यानी जिस तरीके से महाराष्ट्र में अब शिवसेना, कांग्रेस पार्टी और साथ ही एनसीपी मिलकर वहां की सत्ता पर बैठे हुए हैं, एक के बाद एक जो फैसले हैं, जो तमाम बड़े मुद्दे हैं हाथ से खिसकते जा रहे हैं। तमाम कंपनीज, देश और दुनिया की बड़ी कंपनीज महाराष्ट्र में निवेश नहीं कर रही है, उसको लेकर महाराष्ट्र की जनता में खासी निराशा देखने को मिल रही है। और एक बार फिर से देवेंद्र फडणवीस को ये बात कह रहे हैं वहां के जो लोग हैं, महाराष्ट्र की जनता है कि देवेंद्र फडणवीस अगर मुख्यमंत्री होते तो ये कंपनी महाराष्ट्र में निवेश कर सकती थी, इस कंपनी की एंट्री महाराष्ट्र में हो सकती थी। आपको बता दें, जब आदित्य ठाकरे ने इस बातचीत का जिक्र किया था अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर कि किस तरीके से उन्होंने टेस्ला के जो संस्थापक हैं उनसे बातचीत की है, उनके ही ट्वीट पर इलोन मस्क, जो कि इलेक्ट्रिक कार कंपनी टेस्ला के संस्थापक हैं, उनका रिट्वीट भी सामने आया था जिसमें उन्होंने लिखा था कि अगले साल पक्का। उन्होंने इस ट्वीट के साथ टी शर्ट की फोटो भी शेयर की थी और जिस पर यह साफ तौर पर लिखा था कि इंडिया वंट्स टेस्ला। उन्हें इंतजार के लिए शुक्रिया भी कहा। यानी इस तरीके की बातचीत तब देखी गई थी और उद्धव ठाकरे लगातार इस उम्मीद में थे, आदित्य ठाकरे लगातार इस उम्मीद में थे कि अब ये कंपनी महाराष्ट्र में निवेश करेगी। लेकिन अब एक और बड़ा झटका टेस्ला ने उन्हें दे दिया है। हालांकि जिस तरीके से भारत में टेस्ला की एंट्री हुई है उसका स्वागत कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने भी किया है, भारत सरकार ने भी किया है, लेकिन इस कंपनी की एंट्री ने आदित्य ठाकरे को एक बड़ा झटका दे दिया है, महाराष्ट्र सरकार को एक और बड़ा झटका दे दिया है। महाराष्ट्र सरकार पहले से ही मुसीबत में फंसती नजर आ रही है और अब वहां की जनता जो उम्मीदें महाराष्ट्र सरकार से लगाए हुए बैठी है उन उम्मीदों पर पानी फिरता नजर आ रहा है। और यही बात महाराष्ट्र की जो जनता है वो बखूबी समझ चुकी है। यही वजह है कि अब लगातार सरकार से सवाल पूछे जा रहे हैं कि आखिर जो बातें, जो बयान महाराष्ट्र सरकार की तरफ से दिए जाते हैं उनमें धरती आसमान का अंतर उन्हें नजर आ रहा है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ ये जो खेल महाराष्ट्र सरकार की तरफ से रचा जा रहा है ये जमीनी हकीकत नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ दिखावा है जो महाराष्ट्र सरकार लगातार कर रही है। आपको बता दें, भारत के केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने दिसंबर में ही इस बात की पुष्टि कर दी थी कि टेस्ला अगले साल भारत में एंट्री करेगी और अपना कारोबार, अपना परिचालन भारत में शुरू करेगी। और यही हुआ कि 2021 आते ही टेस्ला ने भारत में एंट्री कर ली, जो कि भारत के लिए अच्छी खबर है कि अमेरिकी कंपनी, इलेक्ट्रॉनिक कार कंपनी टेस्ला भारत में निवेश कर रही है। और लगातार सरकार भी इस बात के लिए प्रतिबद्ध है। वो जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमाम अलग अलग यात्रा करते हैं विदेशों की, उसमें साफ तौर पर निवेश में पुरजोर तरीके से जोर दिया जाता है और उसी का ही नतीजा है कि अब अमेरिका की इस दिग्गज कंपनी ने भारत में एंट्री की है और अपना कारोबार बेंगलुरु में शुरू कर दिया है। लेकिन महाराष्ट्र सरकार जो पहले से ही बिखरती नजर आ रही थी, अब उसे एक और बड़ा झटका लग चुका है और अब नतीजा आने वाले वक्त में देखना होगा। लेकिन फिलहाल महाराष्ट्र सरकार पर सवाल लगातार उठ रहे हैं, खासतौर पर आदित्य ठाकरे जो ये दावा कर रहे थे कि महाराष्ट्र में उन्होंने टेस्ला को इनवाइट किया है कि वो आए और अपना कारोबार स्थापित करें। लेकिन एक और बड़ा झटका आदित्य ठाकरे के लिए इसलिए है क्योंकि पहले से ही वहां जो सरकार है वो मुसीबत में है। लगातार
जो महाविकास आघाड़ी सरकार है उसमें मतभेद की खबरें सामने आ रही हैं। ऐसे में उनके ही नेता एक दूसरे पर हमलावर नजर आते हैं और अब भी इस बात को लेकर आदित्य ठाकरे पर तमाम नेता निशाना साध रहे हैं कि आखिर उस बातचीत का निर्णय क्या निकला कि कंपनी ने महाराष्ट्र को नहीं चुना। और सबसे अहम बात तो यह हो जाती है कि महाराष्ट्र में कोई भी बड़ी कंपनी, फिर चाहे वो टेस्ला हो या फिर एप्पल हो या सैमसंग हो, तो कोई भी कंपनी निवेश करने के लिए आखिर तैयार क्यों नहीं है। सबसे बड़ा सवाल यही है। तो टेस्ला इतनी महत्वपूर्ण कंपनी क्यों है, क्यों उसका निवेश भारत के लिए अच्छा है? दरअसल 2020 में इस अमेरिकी कंपनी इलेक्ट्रॉनिक कार कंपनी टेस्ला का जो कारोबार है उसमें काफी बढ़ोतरी देखने को मिली है। 2020 में इस कंपनी का कारोबार 36% तक बढ़ा है, इसकी बिक्री बढ़ी है और यही वजह है कि ये जो कंपनी है और जो इसने भारत में निवेश किया है वो कई मायनों में महत्वपूर्ण हो जाता है। और इसको लेकर ही यही वजह है कि तमाम जो महाराष्ट्र की जनता है वो सरकार से सवाल कर रही है कि अगर महाराष्ट्र में इसका निवेश होता तो महाराष्ट्र के लिए अच्छी बात होती कि एक बड़ी कंपनी ने महाराष्ट्र में निवेश किया है। लेकिन उम्मीदों पर महाराष्ट्र सरकार के अब पानी फिर गया है जिस तरीके से टेस्ला ने महाराष्ट्र के बजाय कर्नाटक को चुना है। सवाल का जवाब महाराष्ट्र सरकार को देना होगा क्योंकि सरकार से अब वहां की जो जनता है वो लगातार सवाल पूछ रही है जिसका जवाब उन्हें देना होगा, वरना आने वाले वक्त में जनता भी उन्हें इस बात का जवाब दे सकती है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।